दक्षिण भारत में एक महान संत हुए तिरुवल्लुवर। वह अपने प्रवचनों से लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, इसीलिए उन्हें सुनने के लिए लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। एक बार वह एक नगर में पहुंचे। उनके प्रवचन को सुनने के पश्चात एक सेठ ने हाथ जोड़कर निराशा का भाव लिए उनसे कहा, हे गुरुवर, मैंने अपनी पाई पाई जोड़कर अपने इकलौते पुत्र के लिए अथाह संपत्ति एकत्र की है, मगर वह मेरी इस गाढ़े पसीने की कमाई को बड़ी बेदर्दी के साथ बुरे कार्यों में लुटा रहा है। गुरुवर, मैं बहुत उलझन में हूँ। पता नहीं भगवान किस अपराध के कारण मेरे साथ ये अन्याय कर रहा है। संत ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कितनी संपत्ति छोड़ी थी? सेठ बोला, वह तो बहुत ही गरीब थे, उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। संत ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, इसके बावजूद तुम इतने धनवान हो गए। लेकिन अब तुम इतना धन जमा करने के बावजूद तुम यह समझ रहे हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे बाद गरीबी में दिन काटेगा। सेठ ने अश्रु भरी आंखों से कहा, आप सच कह रहे हैं, परंतु मुझसे गलती कहाँ हुई जो वह बुरे कार्यों में डूबा रहता है? संत ने कहा, तुम यह समझकर धन कमाने में लगे रहे कि अपनी संतान के लिए दौलत का अंबार लगा देना ही एक पिता का कर्तव्य है। इस चक्कर में तुमने अपने बेटे की पढ़ाई और संस्कारों के विकास पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। माता पिता का पुत्र के प्रति प्रथम कर्तव्य यही है कि वह उसे पहले पंक्ति में बैठने के योग्य बना दे। बाकी तो सब कुछ अपनी योग्यता के बलबूते पर वह हासिल कर लेता है। संत की वाणी से सेठ की आंखें खुल गईं और उसने सिर्फ धन को महत्व न देकर अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए उसे अच्छे अच्छे संस्कार देने का निर्णय किया। कहते हैं ना कि बच्चों को उनके पसंद के खिलौने नहीं दिए तो थोड़ी देर रोएंगे, लेकिन अगर अच्छे संस्कार नहीं दिए तो बाद में वो जीवन भर रोएंगे। इसीलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि अच्छे संस्कार से ही अच्छा संसार बनेगा।